गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम। आई होप दैट कि हमने पहले वीडियो भेजी है 3.3 के पार्ट फर्स्ट की क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम वीडियो भेज रहे हैं पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 पैरेललोग्राम। इसके अंदर पैरेललोग्राम की जो भी विशेषताएं वो बताई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each the angles of parallelogram. देखो इसकी प्रॉपर्टी है ए एंगल बी सी एंड डी। बी और सी एडजेसेंट एंगल है किसी भी पैरेललोग्राम में। ये दोनों पैरेलल साइड है तो एडजस्ट एंगल सम 180 डिग्री होता है। तो वी राइट हेयर 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। वी एड इट 5x डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो x इक्वल 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, 5 3 जब 36 डिग्री। तो x की वैल्यू 36 डिग्री। तो एंगल्स B इक्वल 3x। तो 3 इंटू 36 108 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे। एंगल C 2x। तो 2 इंटू 36 क्योंकि x की वैल्यू 36 है 72 डिग्री। ये इनकी वैल्यू होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 6, two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. देखो वही 5th क्वेश्चन जैसा ही, इसमें एंगल दोनों कोई भी मान लो, एक एंगल x और ये एंगल bx, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू हमने सेम मान ली। तो लेट बी angle A equal x and angle B equal x, both are the similar x plus angle x। यानी ये दोनों एडजेसेंट एंगल, एंगल A और एंगल B दोनों की टोटल सम आएगा 180 डिग्री, क्योंकि पैरेलल साइड के दोनों तरफ के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, इक्वल 180 डिग्री। प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एंगल x और एंगल x, 2 एंगल x इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल x इक्वल 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री। अंडरस्टैंड, इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आप अपनी बुक में से देखें। HOPE, होप एक पैरेललोग्राम है। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे पहले ये वैल्यू निकालने हम, या फिर सॉल्यूशन एंगल y इज इक्वल 40 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंडरस्टैंड कि ये दोनों पैरेलल साइड हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब देखो एंगल 1 हम फाइंड करें। ये दोनों स्ट्रेट एंगल हैं। स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ का जो एंगल सम प्रॉपर्टी वो 180 डिग्री होती है। तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल 110 डिग्री। अब देखो ये क्यों निकाला, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, या अपोजिट साइड इक्वल होगी तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होती है। पहले प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है
तो एंगल एक्स इक्वल ऑफ एंगल 1 अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एंगल एक्स इक्वल 110 डिग्री। एक्स और वाई की वैल्यू तो आ गई, अब हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। तो एंगल जेड प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री। अब जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल वाई कितना है, देखो 40 डिग्री, एंगल 1 110 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल जेड प्लस 150 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल जेड इक्वल 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, सो जेड इक्वल 30 डिग्री। तो फिर हम एक साथ लिख देंगे एंगल एक्स इज इक्वल 40 डिग्री, सॉरी एंगल एक्स 110 डिग्री, एंगल वाई 40 डिग्री, एंगल जेड 30 डिग्री। तो इट इज क्लियर बच्चों, समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन 7th के बाद हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 के 2 क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। देखो ये क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से देखना, हम बार बार बता रहे हैं। ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ हम पहले निकालें एक्स की वैल्यू। 3x इक्वल 18, क्योंकि एस जी इक्वल एन यू और आल्सो पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल है। 3x इक्वल 18 होगा, x की वैल्यू 18 डिवाइड बाई 3 6। ऐसे सिमिलर y की वैल्यू, अब 3y माइनस 1 इक्वल 26। ट्रांसपोर्टिंग मेथड 3y इक्वल 26 माइनस का 1 इधर प्लस का 1 27। तो y इज इक्वल 27 डिवाइड बाई 3 9। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9। इट इज योर आंसर। अब क्वेश्चन सेकंड में प्रॉपर्टी आपको समझाइए डायगोनल्स की। किसी भी पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करती है एक दूसरे के। तो पहले हम y प्लस 7 इक्वल यानी ये o, तो एस ओ इक्वल होगा ओ यू के। डायगोनल बाइसेक्ट प्रॉपर्टी तो हम लिख सकते हैं y प्लस 7 इक्वल 20। तो y इज इक्वल 20 माइनस 7, तो y इज इक्वल 13। वन सॉल्यूशन। सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल 16। इसमें भी NO इक्वल RO, वही डायगोनल बाइसेक्ट प्रॉपर्टी। तो x y की वैल्यू हमारे पास पहले ही है, 13 रखेंगे y की जगह। x वैल्यू 16 माइनस 13, तो x की वैल्यू 3। तो x इक्वल 3 एंड y इक्वल 13। तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। अंडरस्टैंड, इट इज क्लियर। क्योंकि वही ये दोनों इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। y प्लस 7 इक्वल 20 हो गया, 20 माइनस 7 13 आ गई। 13 की वैल्यू इसमें रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे थोड़ा बहुत इजी है, फिगर थोड़ा टफ लगेगा आप लोगों को। क्वेश्चन बुक में से देखेंगे
KRLUK, ये कोई पैरेललोग्राम है। UL इसके पैरेलल लाइन खींचिए, क्यू ये K है, क्यू तो एक E मान लो, इसको P मान लें। बुक में कुछ और भी हो सकती है, इन दोनों की वैल्यू पॉइंट पे कोई भी अल्फाबेट हम मान सकते हैं। ये E, अब देखो यहाँ पे हमने इन दोनों को, एक एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2 मान लिया, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम ये है ULEF, तो ये एंगल 1 एंगल 70 के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। एंगल F इक्वल ऑफ एंगल L, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो एंगल F इक्वल 70 डिग्री। अब हम यहाँ पे देखें K और R दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। KRPS इट इज ए पैरेललोग्राम, तो जो R की वैल्यू होगी वही S की वैल्यू होगी, तो एंगल R प्लस 120 डिग्री इज इक्वल, या फिर डायरेक्ट ये दोनों भी पैरेललोग्राम है तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लें, S प्लस 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये अब पैरेलल साइड है, तो पैरेलल साइड में इनका एंगल सम भी 180 डिग्री होगा, तो एंगल S इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल S इक्वल 60 डिग्री। तो एंगल S को हमने क्या माना है, एंगल 2। अब देखो ये एक ट्राइंगल है FSO, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल O की जगह X, ये एक ट्राइंगल है। ये देखो दिस इज ए ट्राइंगल, और ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, सबको पता है, पहले बताया जा चुका है। 1 और 2 की वैल्यू रख देंगे, 1 तो ये है F, तो ये तो है 70 डिग्री, एंगल 2 60 डिग्री प्लस X इक्वल 180 डिग्री, तो 130 डिग्री प्लस एंगल X इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल X इक्वल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल X इक्वल 50 डिग्री। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। अब 10 क्वेश्चन को हम देखें यहाँ, प्रूव गिवन फिगर इज ट्रेपीजियम विच ऑफ 2 साइड्स आर पैरेलल। देखो ये ट्रेपीजियम में ये क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है क्या ये ट्रेपीजियम है जिसमें 2 साइड हैं, तो कौन सी है। देखो ये गिवन है, एंगल M प्लस एंगल L इक्वल 180 डिग्री गिवन। अब यूं भी लिख सकते हैं, प्रूव क्या करना है, इट इज ए ट्रेपीजियम। अब देखो ये एक्सप्लेनेशन देना है आपको, एंगल M एंड एंगल R एडजेसेंट एंगल, देखो M एंगल L R एडजेसेंट एंगल एंड सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। सो KL पैरेलल टू KL NM के पैरेलल होगा, सो इट इज ट्रेपीजियम। ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11, देखो फिगर इसमें दिया हुआ है, फाइंड द एंगल C। आपको ये एंगल निकालना है C वाला, ये। अब क्वेश्चन में दिया है AB पैरेलल टू CD। अब AB के पैरेलल DC है, जब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, कई बार रिवाइज हो चुका है ये।
अब एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, रीजन एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बी की वैल्यू 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, एंगल सी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 12, इट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड एंगल पी एंड एंगल एस इज एस पी पैरेलल आर क्यू। देखो ये फिगर है, पी क्यू आर एस, आर की वैल्यू दी है और क्यू की वैल्यू दी है। गिवन एस पी पैरेलल पी क्यू, ये हमने लिख दिया। ये एंगल फाइंड करने पी और एस। तो देखो पी और एंगल क्यू पैरेलल साइड के एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड। सो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल 180 डिग्री, एंगल P प्लस 130 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एंगल P 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल P इक्वल 50 डिग्री। अब एंगल S और एंगल R ये इक्वल 180 डिग्री, ये भी एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एंगल S प्लस एंगल R इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल S प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, R की वैल्यू हमने रख दी। तो एंगल S 180, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो एंगल S की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। एंगल P इज इक्वल 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल 50 डिग्री एंड एंगल S इक्वल 90 डिग्री। इट इज योर आंसर। तो आई होप दैट आपको ये पूरी क्लिप, ये एक्सरसाइज 3.3 का बी पार्ट है। पार्ट 1 हम पहले करा चुके हैं। तो कल आपने बच्चों ने जिसने मैसेज भेजा था वो वीडियो हम आज शामिल कर रहे हैं। 3.3 का पार्ट फर्स्ट के बाद ही पार्ट सेकंड करें। तो आई होप दैट आपको मैथ्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी क्वेरी तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्यूरी भेजें, लेकिन क्यूरी भेजें 8 AM to 2 PM ही भेजें। और इस लॉकडाउन के अकॉर्डिंग अब आगे पढ़ाई का पैटर्न मैं समझता हूँ यही रहेगा, क्योंकh गवर्नमेंट का कोई आदेश अभी नहीं आया कि स्कूल कब ओपन होंगी। तो यू केयरफुल एट योर होम एंड डू रेगुलर स्टडी एट योर होम। Thank you.